हेलो एवरीवन। एसएस कोचिंग क्लासेस रामगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको जबरदस्त ट्रिक के साथ हम बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे ये 10,000 लिखा हुआ है, ये हमारा मूलधन है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया, 10% लिखा है, मतलब वो दर है। आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10/100 में इसको तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, वर्ष दिया हुआ है, मतलब टाइम। या तो हम उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं या टी से डिनोट करते हैं। इसके बराबर क्या लिखेंगे, 2 ईयर। ठीक है। इसको बहुत आसान ट्रिक से हम बनाएंगे। तो इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 2 ईयर में। ये पहला ईयर हो गया, ये दूसरा ईयर, ह्यूमन दो भाग में डिवाइड कर लिया। हमारे जो मूलधन है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 10,000। अब 2 ईयर में डिवाइड किए हैं, दो भाग में, ऐसा बना लेंगे। अब ये हमारा जो दर है क्या निकला है, 1/10। ऐसा इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसका 10 के साथ, तो कितना बच गया, 1,000। यहाँ पर हम 1,000 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम 1,000 लिख लेते हैं। इन दोनों को हमको ऐड करके जितना भी लाएंगे वो हमारा हो जाएगा 2,000। यही होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। अब देखो इसके आगे और क्या निकलना है। इस एक, मतलब एक ईयर का जो हमारा 1,000 आया है, इसमें हम 10 का क्या करेंगे, वो 10% जो निकला है उसका हम डिवाइड करेंगे। तो फिर 1,000 में हम 10 का फिर से डिवाइड करेंगे, तो बचता कितना है, 100। ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100। ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस, DISSERENC, ये डिफरेंस। इसको भी पूछता है एग्जाम में। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस को जब ऐड करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, 2100 आएगा। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो कितनी आसानी से हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिए, डिफरेंस भी निकाल लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2160 का 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो हमारा वही ट्रिक्स का यूज करेंगे। क्या बोला गया है यहाँ पे, मूलधन 2160 बोला गया है। दूसरा यहाँ पे रेट कितना बोला गया है, मतलब दर 16 से ही 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 48 और 2 50, 50/3% को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में टूटेगा। फिर 50 से कम 50, 50 दूनी 100। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, दर। समय क्या बोल रहे हैं, N/T लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 ईयर। ये है हमारा। फिर से 2 साल दिया गया है, तो दो भाग में हम डिवाइड करेंगे। हमारा पहला साल है, ये हमारा क्या है, दूसरा साल है। हमारा मूलधन कितना है यहाँ पर, 2160। इसको लिख लेते हैं 2160, 2 साल में डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ हमारा दर कितना है, 1/6 है, 1/6 लिख लिए। 2160 को 1/6 से हम डिवाइड करेंगे, 2160 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 18, 3 बच गया, 36 हो गया, 6 को 36, 690। बचा हमारा कितना है, 360। इस एक ईयर के लिए और दूसरे ईयर के लिए भी 360। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मीन साधारण ब्याज हो जाएगा। 720, 00, 6 6 12 की 2, कैरी 1 3 3 6, 720 हमारा सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर एक ईयर का जो वैल्यू निकला हुआ है 360, उसके साथ हम फिर जो दर निकला है 1/6 उसको डिवाइड करेंगे। 360
ऑब्लिक 6, 6 कम 6, 6 चौका 36, 6 से 9, ये हमारा जो वैल्यू आया है 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अब क्या, इन दोनों को, सिंपल इंटरेस्ट यू मीन साधारण ब्याज और डिफरेंस यू मीन अंतर को जब हम जोड़ेंगे, ये जो वैल्यू आया है 700 से, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। यू मीन कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी प्राप्त हो गया, साथ डिफरेंस भी प्राप्त हो गया, अंतर, और 780 जो प्राप्त हो वो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज भी प्राप्त हो गया। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10,000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, अब यहाँ पे ईयर बढ़ गया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज यू मीन सिंपल इंटरेस्ट तथा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा बोल रहे हैं। हमारा ट्रिक वही रहेगा सॉल्व का। यहाँ पे मूलधन कितना है 10,000, दर यहाँ पर कितना है 10%, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/100, फिर हमारा बचेगा कितना 1/10। वर्ष कितना बोल रहे हैं, समय n या तो d मान सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 ईयर। अब सॉल्व करने का तरीका, 3 वर्ष का बोल रहे हैं तो हमको 3 भाग में डिवाइड करना है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, मतलब ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। फिर से हमारे मूलधन लिख लेते हैं, कितना है 10,000, फिर 3 ईयर में ये डिवाइड है, अलग अलग बोल रहा है। यहाँ पे दर कितना है 10%, तो ये है हमारा 10%, डिवाइड करेंगे 10,000 के साथ दर का तो कितना हो जाएगा 1,000 यहाँ पर बचता है, दूसरे साल में भी 1,000 बचेगा और तीसरे साल में भी हमारा 1,000 बचेगा। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3,000, और ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। हमको डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, इस जो पहला साल है इसके साथ हम वो दर का हम डिवाइड करेंगे 1,000 का, तो कितना बचा 100, फिर इस दूसरे साल का भी हम दर के साथ डिवाइड करेंगे 1/10, तो फिर कितना बचेगा 100। उसके बाद इस पहले साल का ये 3 बार है तो इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे 1/10 के साथ, तो पहले साल का तो निकल गया, अब दूसरे साल का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, फिर से बचेगा हमारा 100। अब ये दूसरे साल का जो 100 आया है इसका भी फिर से हम दर के साथ डिवाइड करेंगे, तो अब इसका डिवाइड करेंगे 100 तो 10 के साथ, तो बचेगा हमारा 10। अब देखो दूसरे साल का जो बचा है, तीसरे साल का जो बचा है और पहले साल का जो 3 साल में डिवाइड हुआ है, तो तीनों साल का हम निकाल लिए, तो कितना यहाँ डिफरेंस निकला है 100 100 100 300 और एक 10 निकला है, तो हमारा टोटल यहाँ पर बचता कितना है 310, 100 300 और एक 10, तो 310 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा 0,133, मतलब 3310 हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मीन क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 10% वार्षिक दर से 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, ये नया टर्म्स लिखा हुआ है अर्धवार्षिक, इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से, ध्यान दो, यहाँ पर फिर से लिख लेंगे क्या है हमारा मूलधन 10,000 है, ये हो गया, दर हमारा कितना है 10%, बट यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला गया है, अर्धवार्षिक मतलब 1 साल का आधा बोला गया है, तो इसको डिवाइडेड 2 करेंगे,
सॉल्व करो, दो कम दो पंचे, तो हमारा कितना बचा 5%। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/100 में टूटेगा, फिर सॉल्व करेंगे तो 5 कम 5 बने, तो हमारा दर कितना बचा 120। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक साल तो दिया है, तो यहाँ पे n/t करके लिखेंगे 1 ईयर। बट क्या बोल रहे हैं, अर्धवार्षिक बोल रहे हैं, अर्धवार्षिक बोल रहे हैं, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 2 हाफ ईयर। टू 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर मतलब वो दो डिवाइड होगा, 6 मंथ अलग और 6 मंथ अलग, तो 2 बार डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा 6 मंथ अलग हो गया, ये 6 मंथ अलग हो गया। हमारा मूलधन कितना है 10,000, 2 भाग में डिवाइड होगा 6 मंथ 6 मंथ, कितना हमारा दर निकला है 120, तो 1/20, 1/20, फिर 10,000 से डिवाइड करो, 20 का 2 पंचे 10, 0 0, 500 आया। यहाँ पर कितना है 500, दूसरे 6 मंथ में भी कितना आएगा 500, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया। तो इसे डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो 500 का 1/20 मतलब दर के साथ डिवाइड करेंगे, तो 500 का हम 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ने 4, 2 पंचे 10, 25, मतलब ये जो 25 आया है हमारा डिफरेंस, लिख लेते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1025, मतलब 1025 हमारा क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो देख लो कितनी आसानी से हम ये अर्धवार्षिक वाले जो क्वेश्चन है उसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व किए, और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, डिफरेंस अंतर और हमारे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट है ये, 12,500 का 16% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना क्या हो तिमाही हो। अब तक अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन बनाए थे, अब तिमाही वाला क्वेश्चन बनाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। मूलधन यहाँ पर कितना है 12,500, ये हो गया। दर यहाँ पर कितना है 16% है। बट पहले हम समय देखते हैं, यहाँ पर समय कितना है n/t कितना है यहाँ पे 9 माह, लेकिन ज्ञात करना हमको तिमाही, ठीक है सर, डिवाइड करेंगे 3 कम 3 के 9, तो 3 माह हो रहा है 3 मंथ्स, जिसको हम ले लेते हैं 3 मंथ्स। ये अब बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, दर कितना है 16%, तो देखो 3 मंथ तो हमारा निकला है तिमाही है, तो लेकिन एक साल में जब 3 मंथ को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, तो इसको हम 4 के साथ क्या करेंगे इस दर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 माह का समय दिया है बट तो तिमाही में ज्ञात करना है, तो उसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स आया। अब 3 मंथ्स को एक साल में डिवाइड करेंगे तो कितना 3 चौक 12 आएगा, तो 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे किसको दर को, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4% आया, 4% को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/100, सॉल्व करो 4 एकम 4 25, ये हमारा दर आया 1/25। चलो अब सॉल्व करते हैं। 3 मंथ को रहे तो 3 टाइम्स वो डिवाइड होगा, ये 10 बार, पहला मंथ दूसरा मंथ और तीसरा मंथ। यहाँ पर मूलधन कितना है हमारा 12,500, ये हो गया। फिर हमारा क्या करेंगे तीनों मंथ में उस दर के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/25। 12,500 को इस दर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 पंचे 125, 500 होगा। अब यहाँ पर एक मंथ में 500 मिला, दूसरे मंथ में भी 500 मिला और तीसरे मंथ में भी क्या है 500 मिला, तीनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 5 5 10 15, 1500 जो हमको मिला है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज। नेक्स्ट में हमको डिफरेंस ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे फिर से 500 को दर 1/25 के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे,
तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, हमारा 20 आया। एक महीने का डिफरेंस 20 आया है। फिर दूसरे महीने का, फिर इसको डिवाइड करेंगे 125 के साथ, तो फिर दूसरे मंथ का हमारा कितना आएगा डिफरेंस, फिर 20 आएगा। ठीक है, फिर ये तीसरे महीने का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/25 को, फिर से 525 का, तो तीसरे मंथ का ज्ञात करना है तो फिर हमारे यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। और दूसरे महीने में जो हमारा ऑलरेडी आया है 20, जो डिफरेंस है वो फिर मूलधन बन गया है, तो इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, दर के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये 20 को हम 25 के साथ 520, ये दर के साथ डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 524, 525, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 आया है। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट डिफरेंस कितना है 0.8। तो देखो ये 20, ये 20, ये 20 और 0.8, ये तीनों हमारा डिफरेंस, तो 20, 20 40, 20 60, 60.8, 60.8 हमारे क्या है डिफरेंस है। ये हमारा डिफरेंस निकल गया। फिर क्या 1500 जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो, और डिफरेंस आया 60.8, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो क्या लिखेंगे 1560.8, ये हमारे क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे 1500 आया है साधारण ब्याज, 60.8 आया है वो डिफरेंस आया है, और 1560.8 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से होकर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का 1 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना 6 माही है। यहाँ पर 6 माही दिया है, यहाँ पर 1.5 वर्ष दिया है, थोड़ा डिफरेंट है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है 800, दर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10%, बट समय देखो वहां पर n/t बराबर लिख सकते हैं 1 से ही 1/2 ईयर दिया है, कितना दिया है, बट क्या बोले 6 माही बोल रहे हैं, 6 माही। तो 6 माही मतलब क्या है, ये 1.5 साल का 6 माही का 3 टाइम्स 6 माही, मतलब ये 3 टाइम्स 6 माही होगा, 3 6 माह, ये है मतलब 3 बार 6 माह 6 माह, तब उसका क्या होगा 1.5 वर्ष होगा। तो 3 बार ये डिवाइड हो जाएगा 1, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 6 माही को रहे थे इस बाई 2 लिखे, तो 2 पंचे 10, ये 5% है, 5% को सॉल्व करेंगे तो 100 में टूटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आ जाएगा 120 हमारा दर आया है। चलो 3 टाइम्स लिख लेते हैं 1 2 3, 3 बार 6 माह है। फिर हमारा मूलधन कितना है 800 है। फिर क्या करेंगे, जो दर आया है 120, 1/20, उसको 800 से डिवाइड करेंगे, ये है, तो क्या हो जाएगा 800 है, फिर हमारा दर है 1/20, सॉल्व करो तो आया यहाँ पर हमारा एक एक 3 मंथ का मतलब एक 6 मंथ का क्या हो जाएगा यहाँ पर 40, दूसरे 6 मंथ का कितना होगा 40, और तीसरे का भी कितना होगा 40, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 4 80, 40 120, मतलब 120 हमारे क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। फिर से इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये पहले 6 मंथ का कितना हो जाएगा, जो आया है 40, उसको फिर से हम दर के साथ डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी 40, दूसरे 6 मंथ का हम फिर से दर के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर 20 दूनी 40, ये हो गया। फिर तीसरे मंथ का स्टार्ट लेंगे हम, तीसरे मंथ का जो आया है उसको फिर दर के साथ डिवाइड करेंगे 40 को, तो फिर कितना आएगा 2 आएगा। अब दूसरे मंथ में जो ऑलरेडी जो 2 आया है वो फिर से क्या हो गया तुम्हारा दूसरे मंथ का मूलधन हो गया, तो उसके साथ फिर से हम डिवाइड करेंगे इसका दर का, तो क्या हो जाएगा 1/20 है ये, तो 2/20 करेंगे, 2 एकम 2 दहम, इसको क्या लिखेंगे 0.1, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा 0.1।
अब इन डिफरेंस जितना भी आया है 2 2 2 और 0.8 सब डिफरेंस है। इस सबको ऐड करेंगे तो 2 2 4 2 6 तो 6.1। यहाँ पर जो 6.1 है वो डिफरेंस है। ये हो गया डिफरेंस। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस को जब ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 126.1, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह, देखो समय चेंज हो गया है, 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब टाइम लिमिट इसमें क्या दी गया है 1 वर्ष 4 माह को देखते हैं। हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। देखना है यहाँ पर मूलधन कितना है 3000, दर कितना है हमारा 10%। 10% को फिर से वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 100, तो हमारा कितना है 1/10, ये तो हमारा दर हो गया। समय बोल रहा है यहाँ पर समय कितना है, समय हमारा कितना है 1 वर्ष 1 ईयर और कितना है 4 मंथ। इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 4 माह को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 के साथ 12 को डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो हमारा कितना आया 1/3 मंथ्स आया है। 4 माह को हमको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तब जाकर के हमारा 1 साल का जो 3 मंथ्स है वो निकलेगा। अब सिंपल ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक वही यूज करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा 1 वर्ष 4 माह दिया है तो 1 वर्ष का तो एक फर्स्ट ईयर हो गया, 4 माह को हम मान सकते हैं दूसरा ईयर है, मतलब हमको 2 बार लिखना है, ये पहले साल के लिए 4 माह है मतलब ये दूसरा ईयर के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। मूलधन यहाँ पे कितना है 3000 है। फिर से क्या करेंगे इसको हम 10% जो दर है वो कितने 1/10 है, तो लिखेंगे 1/10। फिर 3000 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, कितना है हमारा यहाँ पे 300, यहाँ पे हमारा 300। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 600 जो आएगा, ऐसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको यहाँ पर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट ज्यादा दिया है, 1 वर्ष 4 माह दिया है, तो उस ट्रिक से नहीं निकलेगा। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले साल का हमारा क्या निकला है 300, इसको लिख लेंगे, फिर प्लस दूसरे साल का हमारे यहाँ पर क्या मतलब दूसरा 4 मंथ का क्या निकला है यहाँ पर 300, ये हो गया। फिर समय देखो वहां पर 4 महीने का कितना आया है, 4 महीने को जब हम 12 से डिवाइड किए हैं 12 महीने मंथ के साथ, क्योंकि 4 मंथ है तो 4 मंथ को हमको ईयर निकालने के लिए, ईयर का भाग निकालने के लिए 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो कितना आया यहाँ पे 1/3 मंथ है। अब इसको इसके साथ हम डिवाइड करेंगे इस 3 मंथ को, तो सॉल्व करेंगे 3 एकम तब 3 एक, यहाँ पर जो आया है 400, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यू मीन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो लिखा है 300 पहले साल का उसको यहाँ पर लिख लेंगे, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना निकालेंगे यहाँ पे, फिर डिफरेंस निकालने के लिए दर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ले जाते हैं 300 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आया 30 आया है, 30 बचा है, ये हमारा डिफरेंस है। इन डिफरेंस को दूसरे 4 मंथ के साथ हम जब ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय जो मंथ निकला है 1/3 उसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 एकम 90, तो यहाँ पर बचा 300 और यहाँ पर बचा है 110। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 1 410 जो आया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज है, और यहाँ पर 400 जो आया है वो हमारा साधारण ब्याज। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है।